नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसे अपनी एक फ्रेंडली साइंस ट्यूशन क्लास मानकर चलिए। आज हम फिजिक्स के दो सबसे इंटरेस्टिंग लेकिन अक्सर डराने वाले टॉपिक्स को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म और लाइट की। हम इन इनविजिबल फोर्सेस के सीक्रेट्स को ऐसे समझेंगे कि कोई भी भारी भरकम फॉर्मूला आपको डरा नहीं पाएगा। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम बायोट-सावर्ट लॉ के जरिए करंट लूप्स को समझेंगे। उसके बाद बीयर-लैम्बर्ट लॉ से लाइट की डेप्थ का साइंस जानेंगे और लास्ट में एक छोटा सा मजेदार पॉप क्विज होगा। चलिए बिना देर किए इसमें गोता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बायो-सावर्ट लॉ और करंट लूप्स की कहानी से। ये लॉ एक्चुअल में हमें बताता क्या है? आसान भाषा में समझें तो जब भी किसी तार या सेगमेंट से कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो वो अपने आसपास एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। इस लॉ से हम उसी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। अब इसके पीछे का गणित कुछ ऐसा है। B इज इक्वल टू म्यू 0 Ni/2r। मुझे पता है फॉर्मूले पहली बार में बहुत डरावने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे अल्फाबेट्स की कोई खिचड़ी पक गई हो, लेकिन ट्रस्ट मी, जब हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। एक एक करके इन लेटर्स को डिकोड करते हैं, क्योंकि यही इस लॉ में मास्टर बनने का असली सीक्रेट है। यहाँ B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या ताकत। म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स या घुमावों की संख्या। I है करंट की इंटेंसिटी और R है रेडियस। और इसे विजुलाइज करना बहुत ही मजेदार है। N को एक तार के लूप्स या किसी स्प्रिंग के छल्लों की तरह सोचिए और I वो करंट है जो उस तार में दौड़ रहा है। अब इन दोनों को ना एक मशीन के कंट्रोल डायल्स की तरह मान लीजिए। आप जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स यानी N या करंट यानी I का डायल घुमाकर बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी तुरंत स्ट्रांग हो जाता है ना एकदम सीधा सा लॉजिक। अब इस फॉर्मूले में एक बहुत ही खास चीज है म्यू नॉट, यानी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कोई ऐसा डायल नहीं है जिसे आप कम या ज्यादा कर सकें। ये स्पेस का एक बेसिक नेचर है। ये बताता है कि एक खाली जगह या वैक्यूम मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से कितनी आसानी से गुजरने देता है। ये एक कांस्टेंट है जिस पर बाकी पूरी कैलकुलेशन टिकी होती है। चलिए अब मैग्नेटिज्म से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं बीयर-लैम्बर्ट लॉ पर, यानी लाइट की डेप्थ का विज्ञान। बीयर-लैम्बर्ट लॉ कहता है कि किसी भी सैंपल के लिए लाइट का जो एब्जॉर्बेंस है वो उसके पाथ की लंबाई और कॉन्सेंट्रेशन के सीधे प्रोपोर्शनल होता है। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगा ना, लेकिन सच बताऊं तो ये वही रूल है जो तय करता है कि आपके सनग्लासेस कैसे काम करते हैं या गहरे समुंदर में नीचे जाने पर अंधेरा क्यों होने लगता है। अब अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो वो है I इज इक्वल टू I0 E म्यू x। इस इक्वेशन की सबसे खास बात यह है कि ये हमें लाइट के कम होने की पूरी प्रक्रिया को बहुत खूबसूरती से समझाती है। ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये बताता है कि लाइट किसी भी चीज के अंदर जाने पर अपनी ताकत कैसे खोती है। चलिए इसे भी सिंपल करते हैं। यहाँ I है लाइट की फाइनल इंटेंसिटी, I0 है लाइट की शुरुआती इंटेंसिटी, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और x है मीटर में डेप्थ यानी गहराई। आइए इसे एक ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। इमेजिन कीजिए आप रात के अंधेरे में एक गहरे तालाब में फ्लैशलाइट जला रहे हैं। जो एकदम ब्राइट रोशनी टॉर्च से तुरंत निकलती है वो है शुरुआती इंटेंसिटी यानी I0। लेकिन जैसे जैसे वो रोशनी पानी के अंदर गहराई में जाती है वो हल्की पड़ने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद जो धुंधली सी रोशनी बचती है वो है हमारा I। रोशनी के इस कमजोर होने को नापने के लिए हमारे पास दो मेन फैक्टर्स हैं। पहला है x, जो मीटर में एक्चुअल फिजिकल डेप्थ है, मतलब लाइट पानी में कितनी दूर तक गई। और दूसरा है म्यू, जो ये तय करता है कि पानी उस लाइट को कितनी तेजी से सोख रहा है। साफ है कि डेप्थ जितनी ज्यादा होगी लाइट की इंटेंसिटी पर उसका उतना ही सीधा असर पड़ेगा। ओके, तो हमने दोनों लॉज समझ लिए हैं। अब टाइम है एक छोटे और मजेदार पॉप क्विज का। देखते हैं आपको कितना याद रहा। तो पहला सवाल है, बायोट-सावर्ट लॉ में म्यू नॉट का क्या मतलब होता है? थोड़ा सोचिए, हमने इसे कांस्टेंट की तरह डिस्कस किया था। और इसका सही जवाब है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बहुत बढ़िया, ये स्पेस की वो प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक फील्ड को रास्ता देती है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
बियर-लैम्बर्ट इक्वेशन में x क्या दर्शाता है? वो गहरे पानी और टॉर्च वाला एग्जाम्पल याद कीजिए। एकदम सही। इसका जवाब है डेप्थ इन मीटर। ये वो एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस है जो लाइट किसी भी मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है। अब हमारा आज का आखिरी सवाल, बायो-सावर्ट इक्वेशन में वो कौन सा वेरिएबल है जो नंबर ऑफ टर्न्स को बताता है? हमने मशीन के डायल्स और स्प्रिंग के छल्लों का एग्जाम्पल लिया था। और आंसर है n। फैंटास्टिक। इसी के साथ हमारा ये क्विक फिजिक्स रिवीजन सक्सेसफुली पूरा होता है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि फिजिक्स के ये नियम सिर्फ किताबों में लिखे हुए बोरिंग फॉर्मूले नहीं हैं। जब हम पाथ लेंथ, डेप्थ, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स जैसे वेरिएबल्स को समझ लेते हैं तो हम उन इनविजिबल फोर्सेस को एक्चुअल में कैलकुलेट कर पाते हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही हैं। आज का सेशन खत्म करने से पहले मैं आपको एक थॉट देके जाना चाहता हूँ। अगर डेप्थ यानी x बदलने से लाइट की इंटेंसिटी पूरी तरह बदल सकती है, तो जरा सोचिए कि किसी लूप का रेडियस यानी r बदलने से एक मैग्नेटिक फील्ड फिजिकल रूप से कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जब हम दुनिया को इन वेरिएबल्स के नजरिए से देखना शुरू करते हैं ना, तो हर चीज एक बहुत ही अमेजिंग पजल लगने लगती है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए।